परमात्मा से विनम्र निवेदन, भगवान उन्हें अपने चरणों में आश्रय दें और देंगे ही, इस काबिल थे वे। आइए उनके सम्मान में प्रणाम निवेदन करते हुए कथा की यात्रा पर चलें। यहाँ भगवान के संबंध में जो वर्णन किया गोस्वामी जी महाराज ने, ये प्रसंग वीर रस का है। अरुण नयन, भगवान के नेत्र लाल हैं। वैसे और अन्य कई कारणों से नेत्र लाल दिखाई देते हैं आजकल, लेकिन भगवान के नेत्र वीरता के कारण लाल हैं। लाल रेशे खींचे हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान के नेत्रों में। और दुश्मन को हराने का ये बहुत अच्छा तरीका है, प्रथम चरण है ये। अगर किसी के लाल नेत्र को देख लिए जाए तो भय की सृष्टि अपने आप हो जाती। भगवान के भी नेत्र लाल है। वीर रस का वर्णन गोस्वामी जी महाराज यहाँ कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों को यदि कोई दुश्मन देख ले तो केवल नेत्रों को देखने से ही उनकी आधी शक्ति तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और जब दुश्मन की आधी शक्ति ऐसे ही खत्म हो गई तो वो क्या युद्ध करेगा। अरुण नयन पूरे बाहु विशाला, यहाँ बातें दो कही जा रही है, पूर हृदय और बाहु भुजाएं, और दोनों के लिए विशाल शब्द दिया। प्रथम चरण के अंत में शब्द दिया, और ये विशाल शब्द जो है वो दोनों शब्दों के साथ लगेगा। माने भगवान का हृदय भी विशाल है और भगवान की भुजाएं भी विशाल है, लंबी है। भगवान का हृदय कितना विशाल, जितना विशाल भगवान का हृदय है उतना विशाल तो ब्रह्मांड में किसी का हृदय हो ही नहीं सकता। हृदय की विशालता के कारण ही भगवान में करुणा भरा हुआ है, भगवान में दया भरा हुआ है, भगवान में कृपा भरी हुई है। इतना विशाल, पापी से पापी लोगों के ऊपर भी भगवान करुणा की वृष्टि करते हैं, कृपा बरसाते हैं। इतना विशाल भगवान के हृदय में सबके प्रति कल्याण की भावना ही सदा विराजती है। बाहु विशाला, भगवान की भुजाएं लंबी है। कितनी लंबी, देखने के लिए तो ऐसा कहा गया, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। भगवान जब खड़े होते थे तो भगवान की हथेली घुटनों से नीचे तक आती थी। ये कुछ दिव्य लोगों को ऐसा प्राप्त होता है। लाखों लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में एक आध लोग आजान बाहु होते हैं। और फिर भगवान के संदर्भ में भगवान का विरोधी चाहे तीन लोकों में जहां चला जाए भागकर, जहां भगवान की भुजाएं इतनी लंबी है कि दुश्मन जहां तक जाएगा भगवान की भुजा, भगवान के हाथ अथवा भगवान के हाथों से छूटे हुए बाण वहां तक पहुंचेंगे ही। जयंत का प्रसंग देखा जा सकता है। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग का गए श्रमित व्याकुल भयसों का, कहा नहीं गया जयंत। लेकिन भगवान की लंबी भुजाओं से छूटे हुए वो बाण उनका पीछा करता ही रहा। तो अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज, भगवान का जो शरीर का रंग है वो नील कमल के समान है। और कमल के संबंध में कई बार चर्चा हो चुकी है। कमल में 6 विशेषताएं पाई जाती है, 6 गुण होते हैं कमल में। कमल की उपमा जब दी गई भगवान के शरीर के रंग के साथ, तो उपमा उसी वस्तु के साथ दी जाती है जिसमें वे गुण विराजते हैं। वस्तु और कोई उपमा के लिए वस्तु मिला नहीं मानसकार, कमल से बढ़कर
वैसे भगवान में या भगवान के शरीर की जो सुंदरता है वो कहने के लिए कमल के समान है। कमल बहुत फीका है भगवान के रंग के सामने। नील जलज तनु श्याम तमाला, और कहा श्याम तमाल या तमाल का जो रंग होता है उस रंग के भगवान के शरीर का रंग है। तमाल के संबंध में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि तमाल दो प्रकार के होते हैं। ये तमाल का जो पेड़ है ये दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष है, सब जगह मिलता नहीं है। और बड़ी सुंदर बात, तमाल एक सदाबहार और सुंदर वृक्ष है। सदाबहार, उस पेड़ में सदा हरितिमा रहती है, पतझड़ नहीं होता उनमें। क्या उपमा दी है गोस्वामी जी महाराज ने। जैसे तमाल सदाबहार होता है ऐसे ही भगवान भी सदैव एक रस रहते हैं। एक रस, भगवान में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, चाहे राज तिलक हो अथवा वनवास हो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, ये सब भगवान के द्वारा जीते हुए हैं। इसलिए बड़ी सुंदर उपमा। आइए थोड़ा निवेदन करूं मैं। ये तमाल का पेड़ सदाबहार होता है, सदाबहार वृक्ष है और ऊंचे पर्वतों में पाए जाते हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में नहीं। साहित्य की जानकारी के अनुसार ये 15-20 हाथ ऊंचा होता है। यमुना जी के तट पर भी कहीं कहीं यह पाया जाता है। तमाल दो प्रकार का होता है, एक साधारण तमाल और दूसरा श्याम तमाल। श्याम तमाल के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और पत्ते गहरे हरे होते हैं। इस नाम का पेड़ हिमालय में पाया जाता है और दक्षिण भारत में भी कहीं उपलब्ध है, बहुत कम मात्रा, दुर्लभ है। तो इस तरह का रंग भगवान के शरीर का गोस्वामी जी महाराज ने कहा। आगे वीर रस का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कटिपट पीत कसे बर भाथा रुचिर चाप सायक दुहा था। कटिपट पीत, भगवान कमर में पीतांबर धारण किए हुए हैं और उसी पीतांबर के साथ कटिपट पीत कसे बर भाथा, भगवान के श्रेष्ठ तरकस बंधे हुए हैं। वीरों की बानगी है ये। पीठ में जब द्रोण को, तरकस को, तुनीर को लटकाते हैं तो कहीं उछलकर बाण गिर न जाए, इसलिए एक वस्त्र के साथ उसे कमर के साथ बांध कर रखा जाता है। भगवान ने भी बांधा हुआ है ऐसा। भगवान के जो तरकस हैं वो श्रेष्ठ हैं। वर्णन ऐसा प्राप्त होता है साहित्य में कि भगवान के तरकस का नाम भी अक्षय तुनीर है। अक्षय, अक्षय तुनीर का तात्पर्य भगवान का वो तरकस जिसमें बाण रखा जाता है वो कभी खाली होता ही नहीं, अक्षय है। चाहे जितना बाण निकाल लिया जाए। कभी कथा में मैंने एक बात कही थी कि तरकस की कैपेसिटी क्या होती है। एक तरकस में कितने बाण आते हैं? तो एक तरकस में बाण तो आते हैं 30 बाण आते हैं एक तरकस में। भगवान का जो तरकस है वो अक्षय तरकस है, अक्षय तुनीर है। यद्यपि 30 बाण आते हैं एक तरकस में, लेकिन भगवान 30 बाण कभी रखते ही नहीं। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान के तरकस में केवल 5 बाण होते हैं सदा।
अच्छा, यद्यपि तर्कस में 5 बाण होते हैं, परंतु भगवान प्रयोग केवल 2 बाणों का करते हैं। तीसरे बाण का प्रयोग करने की आवश्यकता भगवान को होती ही नहीं। ये दिव्यता है। एक बाण निकाला, धनुष में संधान करके छोड़ दिया, शत्रु के पीछे वह बाण गया और भगवान के बाण जो है वो अमोघ कहलाते हैं, जिसका निशाना कभी न चुके। वैसे और अन्य विशेषताएं हैं भगवान के बाणों में, आगे चर्चा का प्रयास किया जाएगा। भगवान ने एक बाण छोड़ा, चूंकि वो अमोघ बाण है, अस्तु दुश्मन का संहार करके वो पुनः भगवान के तर्कस में आएगा ही। उसके आते तक जो समय है, उस समय में भगवान दूसरा बाण चढ़ा लेते हैं। दूसरा बाण छूटा, तब तक पहला बाण वापस आ गया। अब दूसरा बाण जाएगा, पहला बाण तैयार है, फिर पहले बाण का संधान भगवान करेंगे, तब तक दूसरा बाण आ जाएगा। यह क्रम चलता है। इस तरह भगवान को 2 से अधिक बाणों के प्रयोग नहीं करने पड़ते। अमोघ बाण है भगवान का, और अमोघ बाण का एक अर्थ और है। हिंदी साहित्य में अमोघ का अर्थ अचूक तो होता ही है, लेकिन निकलेगा धनुष से बाण एक ही, और धनुष से निकलने के बाद उनकी संख्या बहुत हो जाती है अपने आप। यह है अमोघ बाण। अब इस परिस्थिति में फिर कहाँ जरूरत पड़ेगी तीसरे बाण चलाने की? ये है भगवान के बाण। कटी पट पीत, कमर में पीतांबर, और उस पीतांबर के साथ भगवान के श्रेष्ठ तर्कस बंधे हुए हैं, और भगवान अपने दोनों हाथों में रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। बहुत गोस्वामी जी महाराज की लेखनी विवश करती है सोचने के लिए। यहाँ दुहु हाथा का भगवान दोनों हाथों में, एक हाथ में भगवान बाण को धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में भगवान धनुष को धारण किए हुए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान अत्यंत सावधान है, अत्यंत सावधान है। ऐसा नहीं कि दुश्मन आए तब बाण को निकाले और तब संधान करे, ऐसा नहीं। सतत जागरूक है भगवान, इसलिए एक हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ में बाण है। अच्छा, कटिपट पीत, पीला वस्त्र जो है वो वीरों की वानगी है। वीर पुरुष जो सात्विक विचारधारा के होते हैं, अब कोई कहेगा कि सात्विक है तो फिर वो मार काट क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? धर्म का आचरण करते हुए यदि संहार करने की आवश्यकता पड़ी तो श्रेष्ठ लोग भी करते ही हैं और करना चाहिए। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज ने वो विद्या सिखाई है। तो पीला वस्त्र वीरों का बाना है, और भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए भगवान को पीतांबर भी कहते हैं। भगवान का एक नाम पीतांबर भी है। भगवान को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं, और भगवान जब पीले वस्त्र धारण करते हैं, श्याम शरीर है उनका, तो पीत झंगुलिया तन पहराई, भगवान राम के बाल अवस्था का वर्णन, रंग श्याम हो और उसके ऊपर पारदर्शी अत्यंत महीन पीले रंग का वस्त्र धारण किया हो, तो बाहर से वो रंग कैसा दिखेगा? हरितिमा लिए हुए तो दिखेगा। यही भगवान का स्वरूप है। और जहां भगवान के ध्यान का वर्णन होता है, वहां भी पीले वस्त्रों की चर्चा साहित्य में प्राप्त होती है। तर्कस का संकेत किया, कटिपट पीत कसे बर भाथा। श्रेष्ठ तर्कस जिसकी चर्चा भी मैंने की, अक्षय तुनीर,
और ये अक्षय तुनीर केवल और केवल भगवान के पास ही होते हैं। सांसारिक वीरों के पास अक्षय तुनीर नहीं होते। और अक्षय तुनीर जब नहीं होते तो जैसे भगवान के बाणों का महत्व गिनाया गया, ऐसे अन्य वीरों के बाणों का भी नहीं होता है। इस तरह वीर रस में भरे हुए पगे हुए भगवान विश्वामित्र जी महाराज के साथ जा रहे हैं। रुचिर चाप सायक दुह हाथा, यहाँ भगवान के धनुष और बाण को रुचिर कहा गोस्वामी जी महाराज। धनुष की विशेषता क्या, क्यों रुचिर कहा होगा धनुष को गोस्वामी जी महाराज ने? तो मानस मनीषियों का ऐसा कथन है कि भगवान के धनुष को काटने के लिए दुनिया का बड़ा से बड़ा वीर, महान से महान वीर अगर अपना अस्त्र शस्त्र चलाए तो जगत में किसी के भी अस्त्र शस्त्र से भगवान के धनुष कटते ही नहीं। जैसे युद्ध का वर्णन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये वर्णन मिलता है कि अमुक वीर ने जब बाण छोड़ा तो उस बाण से उसके दुश्मन के धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए, धनुष टूट गया आदि आदि। तो ये रुचिर चाप है, इसलिए भगवान का धनुष टूटता ही नहीं किसी का। भगवान के धनुष के निर्माण के संबंध में जो वर्णन मिलता है ग्रंथों में, भगवान के धनुष का नाम है सारंग धनुष, इसलिए श्री राम को सारंग पाणी भी कहते हैं। इस धनुष के निर्माण के संबंध में दो कथाएं प्राप्त होती हैं। आइए मैंने कभी वो कथा कही भी थी बहुत दिन पहले। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम समाप्त हो जाने के पश्चात समुद्र के किनारे एक पेड़ पैदा हुआ और ग्रंथ में उस पेड़ का नाम अरंड ही लिखा है। यहाँ कई लोग शंका करते हैं, अरंड अंडा को कहते हैं जिसकी लकड़ी मजबूत नहीं होती, हो सकता है कोई और उस नाम का पेड़ होता होगा। आइए, एक पेड़ पैदा हुआ जिसका नाम था अरंड, और उस अरंड नामक पेड़ में 25 श्रृंग थे। जब वो परिपक्व हो गया, काटने लायक हो गया, तब देवताओं के द्वारा उस वृक्ष को काटा गया, 25 श्रृंग। और काटने के बाद भगवान विश्वकर्मा ने उसके 9 श्रृंग से एक धनुष बनाया। 9 श्रृंग से प्रथम धनुष जो बनाया गया, उस धनुष का नाम है अजगव, जो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के पास रहता है। उसे विष्णु धनुष भी कहते हैं। पश्चात 7 श्रृंग से एक दूसरा धनुष का निर्माण किया भगवान विश्वकर्मा ने, और उस धनुष का नाम सारंग रखा गया, जो श्री राम के पास है। पश्चात 5 श्रृंग से एक तीसरा धनुष बनाया गया, और उस धनुष का नाम है पिनाक, जो भगवान महादेव का धनुष, जिसकी चर्चा पूज्य शर्मा जी महाराज कर रहे थे। भगवान शंकर का वो धनुष पिनाक, ये 5 श्रृंगों से बना हुआ है। और उसके पश्चात 3 श्रृंग से एक और धनुष बनाया गया, ये चौथा धनुष है। इस धनुष का नाम है गांडीव धनुष, जो अर्जुन के पास होता है। एक श्रृंग बचा, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 25 श्रृंग थे उस पेड़ के। अंतिम एक श्रृंग जो बचा, उस श्रृंग को काटकर उससे एक बंसी बनाई गई, मुरली बनाई गई, और वही मुरली भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज बजाते हैं। तो भगवान के पास जो धनुष है, उस धनुष के जन्म की ये प्रथम कथा।
और दूसरा वर्णन ऐसा भी प्राप्त होता है कि जो दधीच के अस्थि से, उससे भी ये सभी धनुष बनाए गए। आइए, तो भगवान का जो धनुष है, सारंग धनुष, ये बड़ा अद्भुत धनुष है, बहुत अद्भुत धनुष है, इसलिए रुचिर है ये। रुचिर चाप सायक दुहा था। अब एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण, तो किस हाथ में धनुष और किस हाथ में बाण? तो भगवान के बाएं हाथ में धनुष विराजते हैं, वाम हाथ में धनुष, और दक्षिण जो भुजा है भगवान की, दक्षिण हाथ माने सही हाथ जिसे कहते हैं, उसमें बाण। और फिर बाण का संधान करके प्रत्यंचा धनुष की कानों तक खींच कर भगवान बाण चलाते हैं। रामचरितमानस में भगवान के बाण की जो गति थी, उसी गति से चलने वाले हनुमान जी महाराज भी हैं। इसलिए उच्च कोटि के कथावाचकों से हमने सुनी, ये हनुमान जी महाराज भी भगवान के बाण ही थे, गति के कारण। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चला हनुमाना। गति जो थी वो इतनी थी कि इस चौपाई के माध्यम से ऐसा लगता है, जो गति हनुमान जी महाराज की थी, वही गति भगवान के बाण की। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हो हनुमाना, क्योंकि भगवान के बाण की गति से हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा पर जा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज की गति क्या है? तो एक वर्णन प्राप्त होता है, जब कुमार लक्ष्मण को शक्ति लगी, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, समय का अभाव है, क्योंकि संध्या काल में मेघनाथ ने बाण चलाया था। विलाप करते रात्रि हो गई और सूर्योदय के पूर्व द्रोणा जल पर्वत से संजीवनी बूटी आनी है। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी, द्रोणाचल जाकर बूटी लेकर आने में आपको कितना समय लगेगा? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान, आग जलाकर उसके ऊपर तेल की कड़ाही रख दी जाए, और जब तेल खौलने लगे तो उसमें सरसों के 2-4 दाने डाल दिए जाए। दाने डालते तक मैं खड़ा रहूंगा यहीं। दानों को फूटने में जितना समय लगेगा भगवान, उतने समय में मैं द्रोणाचल से आ जाऊंगा। ये हनुमान जी महाराज की गति। अब लंका से द्रोणाचल पर्वत की दूरी बहुत अधिक है, तो जिस गति से आज हनुमान जी जा रहे हैं, उसी गति से भगवान के बाण चलते हैं। इसलिए भगवान के बाण भी रुचिर है। और हनुमान अंक में एक बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त होता है। बाणों में आपने देखा होगा, बाणों में सामने का जो भाग होता है, उसमें फल लगे होते हैं लोहे का, जिसमें तेज धार होती है। धनुषधारी उसमें धार करते हैं, और बहुत से लोग उसे विष में बुझाते भी हैं, जहर में डुबाकर फिर उस बाण को सुखाते हैं। और पृष्ठ भाग में पीछे की ओर बाण में पंख लगे होते हैं। पंख इसलिए लगे होते हैं ताकि धनुष से बाण जब छूटता है तो बाण घूमते हुए जाता है लक्ष्य तक, और जैसे ही लक्ष्य को लगता है तो बाण सीधा नहीं घुसता, बल्कि राउंड करते हुए, घूमते हुए घुसता है शरीर में, तो वह शरीर को ज्यादा क्षति पहुंचाता है। भगवान
श्री राम के बाण कैसे थे इसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा, सुवर्ण पुंखा सुभटा सुतीक्ष्णा वज्रोपमा वायुमन प्रवेगा। सोने के पंख लगे थे भगवान के बाणों और सामने वाला भाग अत्यंत ही तीक्ष्ण है, तेज है। प्रभाव उनका क्या, तो भगवान के बाण का प्रभाव वज्र जैसा है। हमारी जानकारी में वज्र का प्रयोग जब जब देवराज इंद्र ने किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका वज्र एक ही बार असफल हुआ है, बाकी कभी असफल नहीं हुआ। और वज्र असफल कब हुआ, जब हनुमान जी महाराज के ऊपर वज्र का प्रहार किया था उन इंद्र ने। ऐसी कथा भी प्राप्त होती है कि जब वज्र चलाया हनुमान जी के ऊपर इंद्र ने, तो हनुमान जी महाराज की दाढ़ी जबड़ा जो है वो टेढ़ा हो गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन नाम के अनुसार यदि अर्थ लगाया जाए, हनु एक शब्द है जिसमें मान प्रत्यय लगा है, तो मान प्रत्यय जब किसी में लगता है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है ना। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान हो गया माने पहले कम बुद्धि थी, अब बुद्धि बढ़ गई। गतिमान, पहले इतनी तेज गति नहीं थी, अब गतिमान हो गया। या स्थिर था, अब गतिमान हो गया। माने क्वालिटी बढ़ती है। तो हनुमान जी महाराज के ऊपर जब इंद्र ने वज्र चलाया होगा तो वज्र के प्रभाव से हनुमान जी महाराज का जबड़ा कैसे टूटेगा, और जब टूट जाएगा तो मान को तो हटा देना पड़ेगा। ऐसा लगता है, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक विचार है। और ये बात हमने सुना भी है कि इंद्र ने जब वज्र चलाया हनुमान जी महाराज के ऊपर तो वज्र के दांते टूट गए, वज्र के दांते टूट गए, इसलिए उस बालक का नाम हनुमान पड़ा। कुल मिलाकर इंद्र का वज्र बहुत प्रभावकारी है। भगवान के बाण भी वज्र के समान है और वेग उनका तो वायु मन प्रवेगा। भगवान के बाण का वेग जो है वो वायु के समान है और मन के समान है। के समान कहने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। वायु की गति तो थोड़ी कम हो सकती है, चाहे वायु कितना भी तेज क्यों ना चले, लेकिन मन की गति का क्या कहना। आदमी यहाँ बैठा है, एक क्षण में पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में यह मन स्वर्ग चला जाएगा, साकेत चला जाएगा, ब्रह्मलोक चला जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा। यह है मन की गति। मन की गति के समान भगवान के बाणों की गति है। ये सब रुचिर चाप और रुचिर बाण के संबंध में कहा गया। बाण की रुचिरता यह भी है, भगवान के बाण इसलिए भी श्रेष्ठ हैं। ये बाण जिन्हें लगते हैं, भगवान के बाण जिन्हें लगते हैं, अर्थात इस बाण से जो लोग मारे जाते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। जगत में और ऐसा बाण किसी का होता नहीं है, केवल भगवान का होता है। और वो चौपाई हमने पढ़ी, जय मृग राम बाण के मारे ते तनुत जी सूर्यलोक सिधारे। और ऐसा ही वर्णन सुंदर कांड में भी आता है। महाराज आंजनेय की जब लंका यात्रा हुई, लंका में पहुंचे और दृष्टि घुमाकर आंजनेय ने देखी कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाघना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट
वीथी चारु पूर्व विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन कोगने, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोही, कौमल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, आदि आदि। और अंत में कहा रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है ही सही। भगवान राम के जो बाण है वो तीर्थ है, तीर्थ। अब तीर्थों की महिमा तो सब लोग जानते हैं, जो महिमा तीर्थों की है वही महिमा भगवान के बाणों की कही गई है। अर्थात तीर्थ में स्नान और गहन तीर्थों का सेवन करने से स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती है, जीवन धन्य हो जाता है। ठीक इसी तरह का फल परमात्मा श्री राम के बाण देते हैं। ऐसे रुचिर दिव्य धनुष बाण को लिए हुए भगवान गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। समय पूर्णता पर अस्तु यही वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरुण नयन रुबाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटी पत पीत कसे वर्मा था, रुचिर चाप सायक दुमा था। इस चौपाई के आधार पर आप